हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक विधवा औरत की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग मेरे वीडियो को पूरा वॉच करें और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर भी करें। तो दोस्तों, आप सुनिए विधवा औरत की मुँह जुबानी कहानी। मैं अपने बारे में आप सभी को बता दूँ कि मेरी लंबाई 5 फीट 5 इंच है। मेरा वजन 58 किलो और आकार 36-32-36 का है। मेरा रंग बेहद गोरा और आंखें हल्की भूरी हैं। मैं अवधेश जी के साथ बैठी हुई उनसे बात करने लगी। उनकी उम्र 45 वर्ष है और उनकी भी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। उनके 2 बच्चे हैं जो कि उनके साथ ही रहते हैं। उन्होंने भी अपने बच्चों के लिए दोबारा शादी नहीं की। मैं उनके साथ वहाँ करीब 2 घंटे तक रही और हम दोनों ने खाना खाया और बात करते रहे। बाद में उन्होंने मुझे मेरी कॉलोनी के बाहर तक अपनी कार से छोड़ दिया। उसके बाद हम दोनों की दोस्ती आगे बढ़ने लगी और ऐसे ही बाहर मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। अब हम दोनों चैटिंग के साथ साथ फ़ोन पर भी बात करना शुरू कर दिया। करीब 6 महीने तक हम दोनों की दोस्ती ऐसे ही चलती लगी। भले ही अवधेश जी मुझसे उम्र में बड़े थे, लेकिन हम दोनों दिल ही दिल में एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। अगर किसी ने भी एक दूसरे को ये बात नहीं कही थी। फिर एक दिन जब रात में हम दोनों फ़ोन पर बात कर रहे थे तो अम्मी अवधेश जी ने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया। मैंने भी उन्हें निराश नहीं किया और उन्हें हाँ कह दिया। यह मेरा प्यार था या मेरे उस चीज़ की ज़रूरत थी, मुझे पता नहीं, लेकिन उस दिन से मेरे जिस्म में एक अलग तरह से गुदगुदी सी उठने लगी। जब भी हम दोनों बाहर कहीं पर मिलते थे, तब मुझे अपने अंदर से ऐसा लगता था कि अवधेश जी मुझे अपनी बाहों में भर लें। लेकिन अवधेश जी ने कभी भी मेरे विश्वास को नहीं तोड़ा और मेरी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा। कभी भी उन्होंने हमारे प्यार के बारे में किसी को भनक तक नहीं लगने दी। एक बार गर्मी का मौसम शुरू हुआ था और मेरे बेटे की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थी। मेरी सास ने मुझसे कहा, मैं बेटे को लेकर कुछ दिनों के लिए गांव जाना चाहती हूं। मैंने भी उन्हें हाँ कह दिया और वो दोनों कुछ दिनों के लिए गांव चले गए। अब मैं घर पर अकेली रह गई थी। सुबह मैं अपने ऑफिस जाती और शाम को आकर घर पर ही अवधेश जी से फ़ोन पर बात और चैटिंग करती थी। एक दिन अवधेश जी ने मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की। मैंने उनसे कहा, घर पर कोई नहीं है तो आप घर पर ही मिल लीजिए, मैं अपने हाथ का बना हुआ खाना आपको खिलाऊंगी। उन्होंने भी इनके इसके लिए हाँ कह दिया। 2 दिन बाद हमने मिलने का प्लान बनाया। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे बीच कुछ न कुछ होने वाला है और ये सब सोचकर मेरे जिस्म के अंदर एक अलग सी गुदगुदी होने लगी थी। मैं जानती थी कि अवधेश जी भी पिछले 11 साल से छेद से वंचित हैं और उनके अंदर भी मेरे प्रति कुछ न कुछ चल ही रहा होगा। हम दोनों ने ही एक दूसरे के प्यार को कबूल कर लिया था, लेकिन अभी तक एक दूसरे को छुआ तक नहीं था। जिस दिन अवधेश जी मेरे यहाँ आने वाले थे, उस दिन मैंने सुबह से ही घर का सारा काम कर लिया था। दोपहर को जब मैं नहाने के लिए गई और अच्छे से अपनी सफाई कर ली, अब तो मेरा बदन और चमक रहा था। शाम को मैंने पनीर की सब्ज़ी और चावल बनाए। शाम को 8 बजे अवधेश जी आने वाले थे। उससे पहले मैंने एक पीले रंग की साड़ी पहनी और बहुत साल के बाद अच्छे से तैयार हुई। उस दिन मैं बेहद खूबसूरत लग रही थी और मेरे गोरे बदन पर वो पीली साड़ी क़यामत लग रही थी। जानबूझकर मैंने साड़ी अपने कमर से काफ़ी नीचे बांधी हुई थी, जिससे मेरी कमर, मेरा पेट और मेरी खूबसूरत नाभि साफ नज़र आ रही थी। मैंने गहरे गले और छोटी चोली का ब्लाउज पहना हुआ था, जिसमें सामने से की खूबसूरती निखर के सामने आ रही थी। ठीक 8 बजे अवधेश जी मेरे यहाँ आ गए। काफ़ी देर हम दोनों बातें करते रहे और फिर हम दोनों ने एक साथ खाना खाया। खाना खाने के वक्त अवधेश जी की नज़र संतरों पर बार बार जा रही थी और जब मैं अपने आंचल को ठीक करती तो संतरे साफ साफ नज़र आ रहे थे। इसके साथ ही मेरी कमर और मेरी नाभि
पर भी उनकी नज़र बार बार जा रही थी। खाना खाने के बाद हम दोनों टीवी वाले कमरे में बैठकर बातें करने लगे। रात के 12 कब बज गए पता ही नहीं चला। अब अवधेश जी ने घर जाने के लिए मुझसे इजाज़त मांगी। अंदर से मेरा मन थोड़ा दुखी हो गया था कि मैंने जो सोचा था वो नहीं होगा। उनके घर जाने वाली बात पर मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पता नहीं उन्होंने क्या सोचा होगा। फिर वो जाने के लिए खड़े हो गए, लेकिन दरवाजे की तरफ नहीं बढ़े और खड़े होकर मुझे ही देखते रहे। हम दोनों खड़े खड़े एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। फिर वो हुआ जो मैंने सोचा नहीं था। अपने स्वभाव के विपरीत अवधेश जी ने मेरा हाथ पकड़ा और एक झटके में मुझे अपनी बाहों में भर लिया। इतने दिनों में आज तक अवधेश जी ने मुझे छुआ तक नहीं था, लेकिन आज उनका व्यवहार कुछ अलग था। मुझे अपनी बाहों में भरकर उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, आज मैंने अपने घर पर झूठ बोला है। मैं बोली, कैसा झूठ? मैंने घर पर बताया है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैं बोली, ऐसा क्यों? अवधेश जी बोले, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कुछ दिन रहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे इसकी इजाज़त दोगी? मैंने अपनी नज़र नीचे करते हुए कहा, मैं क्यों मना करूँगी? आपका घर है, जितने दिन रह सकते हैं रहें। अवधेश जी बोले, घर तो मेरा है, अपना है, लेकिन क्या घर में रहने वाली भी मेरी है? मैं हंसते हुए उनसे छूटने की कोशिश करने लगी और उनसे छूट कर जाने लगी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर दोबारा से अपनी बाहों में भर लिया। वो समझ चुके थे कि मेरी तरफ से हर चीज़ की इजाज़त मिल गई है। पहले उन्होंने अपनी उंगलियों के मेरे गालों पर चलाया और फिर अपने गुलाब की पंखुड़ियों का रस पीने लगा। आज 8 साल के बाद मैं किसी मर्द की बाहों में आई थी। मेरे बदन का रोम रोम खड़ा हो गया था और मैं आँखें बंद किए हुए उनकी बाहों में सिमटी जा रही थी। हम दोनों बेकाबू हो रहे थे, दोनों प्यासे थे। फिर हम दोनों सारी मर्यादाएं भूलकर एक हो गए और सब कुछ कर डाला। सारी रात हम दोनों एक दूसरे से खोए रहे। अमित जी मेरे घर 7 दिन रुके और 7 दिनों में उन्होंने मेरे 8 साल की प्यास अच्छी तरह से बुझा दिया। और उनके जाने का वक्त आया तो मैं उदास हो गई। वो मुझे बोले, किरण, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि हमें कोई ऐसे देखे और तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाएं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं वादा करता हूँ तुमको सारी ज़िंदगी प्यार करूँगा और सारी खुशियाँ दूंगा और तुम्हारे बेटे को भी पिता मिल जाएगा और मेरे बच्चों को माँ और मुझे जान से प्यारी चाँद सी बीवी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने दौड़कर उनको गले लगा लिया। फिर हमने शादी कर ली और आज हम सब खुशी खुशी रह रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी? अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी कहानी पर कमेंट करें, लाइक करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।